गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राइटर है उसको एक रोल टेबल रोल टॉप डेस्क जो है उसके अंदर एक एनवलप मिला, एक लिफाफा मिला और उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो उसने जब उसको खोल के देखा तो उसने पाया कि उसमें कोई एड्रेस लिखा हुआ है, और जो एड्रेस था मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट के नाम से था। आइए हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना है, सो दैट एनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स ड्यूरिंग द चैप्टर यू कैन राइट डाउन, नोट डाउन, एंड आफ्टर इट यू कैन लर्न देम। तो आइए करते हैं शुरू। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। या फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब है दिमाग, फ्रेम का मतलब हालात। तो आई राइट यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ तो मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी है, दैट आई मस्ट टेल यू, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा एट वंस, यानी कि अभी तुरंत। वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। स्टैंडिंग टू का मतलब क्या होता है? टेकिंग अ पोजीशन। हम लोगों ने पोजीशन ले रखी थी और हम लोग खड़े थे कहाँ पे? हमारी ट्रेंचेज के पास, हमारी ट्रेंचेज में खड़े थे। ट्रेंचेज क्या होती है? ट्रेंचेज होती है लॉन्ग डीप डिचेज, यानी लंबी गहरी खाइयाँ, इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर, वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने दुश्मनों से छुप कर रहते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके हमारी खाइयों में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्रिस्प यानी एकदम तरोताज़ा और क्वाइट यानी बिल्कुल शांत, चारों तरफ शांति छाई हुई थी, मौसम एकदम तरोताज़ा था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मॉर्निंग इतनी सुंदर थी, सुबह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर शायद ही मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वैसे ही कोल्ड अर्थात ठंडी, और फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है जहाँ बर्फ़ गिरती है, बर्फीली। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए वैसे ही वो थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं तुम्हें बताने के लिए समर्थ हूँ, बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसको शुरू किया। बट द ट्रूथ, देखिए इसको वापस देखिए एक बार। आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं चाहता था कि मैं समर्थ हूँ, टू बी एबल टू टेल यू, कि मैं तुम्हें बता पाऊँ, दैट वी बिगेन इट, काश मैं तुम्हें ये बता पाता, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि हमने इसको शुरुआत किया था। बट द ट्रूथ, लेकिन जो सच्चाई है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इज़ दैट फ्रिड्स बिगेन इट। फ्रिड्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रिड्स क्या है? फ्रिड्स है ए नेम फॉर जर्मन सोल्जर, ठीक है। तो फ्रिड्स जर्मन के जो सिपाही हैं उनके लिए फ्रिड्स वर्ड काम में लिया गया है। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, यानी जो हमारी अपोजिट सेना थी, दुश्मन सेना थी, वहाँ से हमने देखा कि कोई आदमी
क्या कर रहा है? सफ़ेद फ्लैग को लहराता हुआ। सफ़ेद फ्लैग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। अर्थात जब दो सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं करना है या युद्ध नहीं होने की स्थिति है तो वहाँ पे सफ़ेद फ्लैग लहरा दिया जाता है। अर्थात ये शांति का प्रतीक है, समझौते का प्रतीक है, युद्ध नहीं करने का प्रतीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, अब वो हमें पुकार रहे थे, फ्रॉम एक्रोस नो मैंस लैंड। कहाँ से पुकार रहे थे? फ्रॉम एक्रोस नो लैंड्स मैन, नो मैंस लैंड, सॉरी। नो मैंस लैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर किसी भी देश की सेना का अधिकार नहीं हो। अर्थात दो देशों की बॉर्डर के बीच की ऐसी भूमि जो कि किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, वो नो मैंस लैंड कहलाती है। तो वहाँ से जो फ्रिड्स थे, जो जर्मन सोल्जर थे, उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया और वहाँ से पुकारते हुए आए। और क्या पुकार रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो वो क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब देखो टॉमी जो वर्ड है ये किसके लिए काम में लिया गया? वी कैन सी हियर, हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉमी है ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए कॉमन नेम है टॉमी, और जो जर्मन सोल्जर्स उनके लिए क्या है? फ्रिड्स। तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उनको तो क्या कहते थे? टॉमी कहते थे, ठीक है। और जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिड्स के नाम से पुकारते थे। तो ये कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हम लोग इस सरप्राइज से बाहर निकल गए, यानी हमें एक अचंभा सा महसूस हो रहा था, आश्चर्य सा लग रहा था कि जो दुश्मन सेना है वो हमारी तरफ इतने प्यार के साथ कैसे पेश आ रही है। तो जब हम लोग इससे बाहर निकले, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से भी कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट। दैट वुड बी दैट का क्या मीनिंग है? देखिए ये दिया हुआ है नीचे। दैट वुड बी दैट मीन्स दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, यानी मामला खत्म हो गया, यानी बात खत्म हो गई। कौन सी बात? इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो आर्मीज के बीच में जो मामला था वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। आगे देखिए। हाँ, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट कि मामला ख़त्म हो गया। वी ऑल डिड, हमने सभी ने यही सोचा। बट देन सडनली, तभी अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर, उनमें से एक वहाँ पे आया था, इन इज ग्रे ग्रेट कोट, अपने ग्रे रंग के बड़े से कोट में लिपटा हुआ या पहना हुआ, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, उसने एक सफ़ेद रंग का झंडा लिया हुआ था हाथ में, जिसको वो लहरा रहा था। और वो बोल रहा था, डोंट शूट लेड्स। लेड का मतलब होता है लड़के, लड़का, तो लेड्स का मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के। तो डोंट शूट लेड्स, लड़कों शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, अर्थात किसी ने चिल्लाया कि कोई आ रहा है उसको शूट मत करना। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरपेट। पैरपेट कहते हैं जो कि खाई होती है, उसके किनारे की जो रेलिंग होती है ना, दीवार होती है, उसको पैरपेट कहते हैं। तो जो पैरपेट है, जो रेलिंग है, उसके किनारे से कोई दूसरा और एक जर्मन सैनिक बाहर निकल के आया। एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, तुम्हारे सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस आदमी को कहा, इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉजेंट। कहने का मतलब, हम लोगों को यूँ लगा कि ये उनकी कोई ट्रिक थी, चालाकी थी, अर्थात ऐसा हो सकता था कि शांति के बहाने वो कुछ गड़बड़ कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबाउ हिज हेड, एक जो जर्मन था अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, आज का दिन क्या है? क्रिसमस का दिन है। टॉमी, टॉमी किन के लिए काम में लिया गया है? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। वी हैव स्नैप्स,
अब देखिए स्नेप्स क्या होता है, ये है ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, यानी कि अनाज के द्वारा बनाई हुई एक जर्मन शराब होती है। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जर्मन शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉस है, एक मांस का बना हुआ होता है कुछ खाने का। तो वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस, अब तक उनमें से डजन्स का मतलब दर्जनों, वॉकिंग टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ते हुए आगे आगे। एक्रॉस नो मैंस लैंड, अब नो मैंस लैंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी भूमि जो कि दोनों सेनाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, अर्थात अधिकार क्षेत्र के बाहर की भूमि, बीच की जो भूमि होती है ना, बॉर्डर के जस्ट बीच की, दैट इज कॉल्ड नो मैंस लैंड। एंड नोट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल भी नहीं थी। राइफल एक गन होती है, बंदूक होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, छोटा प्राइवेट मॉरिस उनमें पहला व्यक्ति था जो वहाँ पे आगे आया। कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों, वाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब उनके बीच में कोई स्टॉपिंग नहीं रही, कोई रुकावट नहीं रही, यानी कोई बाधा नहीं रही। आई वॉज द ऑफिसर, मैं कौन था, मैं ऑफिसर था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। हाँ, आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे वहाँ पे उनको रोक लेना चाहिए था, तभी। आई सपोज, मैंने इसे सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred टू मी आई शुड, लेकिन वास्तविकता तो ये थी क्या, इट नेवर इवन occurred टू मी, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। आई शुड, मुझे होना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, जो उनकी लाइन और हमारी लाइन थी वहाँ पे मैं देख सकता था, उनकी बॉर्डर और हमारी बॉर्डर पे मैं देख सकता था। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स उन्होंने पहने हुए थे, खाकी कोट पहने हुए थे। मीटिंग इन द मिडिल, ग्रे कोट और खाकी कोट, यानी दोनों सेनाओं की ड्रेस है ये, आपस में दोनों मीटिंग हो रही है, आपस में सेनाओं के सैनिक मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि सेना जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में हम लोग शांति मना रहे थे, अर्थात बीच युद्ध में हम लोग आपस में क्रिसमस मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर्स, जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर्स की आंखों में देखा तो मेरी जो भावनाएं थी उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए थे। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, उन्होंने अपने हाथ फैलाए हुए थे। हंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ उसने पकड़ा बड़ी गर्मजोशी के साथ, और उसके बाद उसने मेरे को किस नाम से पुकारा, हंस वुल्फ। आई एम फ्रॉम डसलडोफ, मैं डसलडोफ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, उसने खुद का नाम बताया यहाँ पे। एक बार अपन वापस लौट के आते हैं, देखिए हंस वुल्फ ही सेड, उसने क्या कहा, हंस वुल्फ, यानी खुद का नाम बता रहे। हंस वुल्फ ही सेड, उसने कहा ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा। वार्मली, बड़ी वार्मली का मतलब होता है गर्म जोशी के साथ। एंड होल्डिंग इट, और इसको पकड़ते हुए क्या कहा, आई एम फ्रॉम डसलडोफ, डसलडोफ, मैं डसलडोफ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और जो ऑर्केस्ट्रा होती है उसमें एक सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है देख लीजिए, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वोयलिन, एक बड़े वोयलिन के जैसा एक संगीत का वाद्य यंत्र होता है। उसने क्या कहा, हैप्पी
क्रिसमस, उसने भी हमें हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने मेरा नाम क्या बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने भी जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट का स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, पश्चिम इंग्लैंड में। डोरसेट, ही स्माइल्ड, अरे डोरसेट, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने हमारा जो रम राशन था, रम राशन क्या होता है, सिपाहियों को जो शराब मिलती है ना, वो रम राशन, ठीक है, वो शराब। एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, और जो शानदार सॉसेज लेके आया था, जो मांस लेके आया था, उसको हमने आपस में शेयर किया, बांट के खाया। एंड वी टॉक्ड, हमने आपस में बातचीत की। कोनी, कोनी, अब ये कोनी इसको एड्रेस कर रहा है अपनी पत्नी को, ठीक है। एंड वी टॉक्ड कोनी, और कोनी हमने बात भी की। हाउ वी टॉक्ड, हमने किस प्रकार से बात की, हमने बहुत अच्छे से बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जो हंस वुल्फ था, जर्मन सेना का सिपाही, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग बिल्कुल बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डोरसेट, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने शायद कभी भी बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन ऐसा हुआ, कहने का मतलब ऐसा था कि वो कभी भी कहाँ नहीं आया था। नेवर सेट फुट इन डोरसेट, उसने डोरसेट में कभी कदम भी नहीं रखा था, यानी डोरसेट में आया भी नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, न कभी वो इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्नड ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने ये जो सारी बातें हैं वो कहाँ से, जो चीज़ें वो जानता था, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू, जो चीज़ें वो जानता था वो कहाँ से सीखी उसने, इंग्लैंड के स्कूल से सीखी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ने से सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिलोक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, वहाँ हमने जो नोमेंस लैंड थी वहाँ पे हमने बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रिलोक के बारे में बात की, वहाँ पे हमने सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट के बारे में बात की, ठीक है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, और बेटे की उम्र मात्र 6 माह की थी, यानी 6 माह पहले उसका जन्म हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, एज आई लुकड अबाउट मी, जैसा कि मैंने अपने बारे में देखा, देर वर हडल्स यानी कि रुकावटें थी। हडल्स का मतलब क्या होता है, हडल्स का मतलब होता है समूह, ग्रुप्स। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, चारों तरफ खाकी और ग्रे, यानी कि ये यूनिफॉर्म की बात हो रही है, डिफरेंट आर्मीज़ की बात हो रही है। तो जो खाकी आर्मी थी और ग्रे कलर की जो आर्मी की ड्रेस थी, उन दोनों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी थी, ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड के चारों तरफ। स्मोकिंग, सब लोग वहाँ पे धूम्रपान कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, पी रहे थे। ड्रिंकिंग, टॉकिंग बात कर रहे थे। ड्रिंकिंग पी रहे थे। ईटिंग खा रहे थे, यानी सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हंस और मैंने दोनों ने शेयर किया, आपस में बांटा, जो तुमने हमें क्रिसमस केक भेजा था, उस केक में जो भी बचा हुआ था हमने बांट के खा लिया। कोनी, ही
थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया मार्जिपन। मार्जिपन क्या होता है? ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आमंड्स। स्वीट कवरिंग आप लोगों ने देखा होगा, को केक देखा अगर आप लोगों ने तो केक के ऊपर एक मीठा मीठा सा पदार्थ लगा होता है, वही मार्जिपन कहलाता है। पतली सी परत होती है उसकी। तो जो मार्जिपन था उसके बारे में उसने प्रशंसा की और कहा, हंस वुल्फ ने कहा कि शायद मैंने ऐसा कभी टेस्ट नहीं लिया, कभी ऐसा टेस्ट मुझे कभी नहीं आया। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक बात में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा क्या था? शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कोनी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इसके समान कोई क्रिसमस पार्टी हो ही नहीं सकती। Then someone I don't know who brought out a football, तब कोई व्यक्ति I don't know, मैं नहीं जानता हूँ कौन था, brought out a football, एक फुटबॉल लेके आ गया। Great coats were dumped in piles to make goal post। Great coats यानी कि जो ग्रेट कोट्स जिन्होंने पहने हुए थे वो डंप्ड यानी कि एक तरीके से उसमें कूद गए थे। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड, इसमें लग गए वो। इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट करने के लिए यानी कि फुटबॉल खेलने के लिए सब लोग व्यस्त हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। और अब हमें नई चीज़ जो पता चली वो ये थी कि टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में एक मैच हो रहा था, आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड के बीचों बीच एक फुटबॉल का मैच हो रहा था। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हंस वुल्फ और मैंने वहाँ देखा और हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमारे हाथों से हमने तालियां बजाई। एंड स्टेम्पिंग आवर फीट, हमारे पाँव जमीन पे मारे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि जो कोल्ड है उसको दूर करने के लिए। अब यहाँ कोल्ड के दो मीनिंग हो गए, एक तो ठंडा यानी कि ठंड, और दूसरा है आपस में जो उनके बीच में जो दुश्मनी थी उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे थे वो इस मैच के माध्यम से। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, वहाँ पे एक पल था, मोमेंट था। व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने देखा, नोट किया। आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ऐसा पल था कि हमारी जो सांसें थी वो हमारे बीच यानी हवा में एक दूसरे में घुल रही थी, यानी हम लोगों में आपस में सौहार्द की भावना पनप रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसको देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग जो हमारे बीच जो ये वॉर है, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, इसको रिजोल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच के द्वारा नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ओफन्ड, कोई भी बालक अनाथ नहीं होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी महिला विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफरेंस दूंगा, प्राथमिकता दूंगा इसकी बजाय, फुटबॉल की बजाय, मैंने बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तब संभवतः हम लोग जो टॉमीज हैं, अब टॉमी वर्ड किसके लिए काम में लिया गया है? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, तो हम जो टॉमीज हैं वो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम इसके ऊपर जोर से हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम लोगों ने साथ साथ गेम देखा। सैड टू से कोनी, तुम्हें कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। फ्रिट्ज वन
2 goals to 1। फ्रिट्ज ने 2-1 से जो मैच था वो जीत लिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो 2 अलग अलग यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये अलग यूनिफॉर्म है, ये अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो आर्मीज हैं उनके सोल्जर्स फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम क्या होता है आगे। तो हम मैच हार गए थे और जो फ्रिट्ज थे वो मैच को जीत चुके थे। बट एज हंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हंस वुल्फ ने बड़ी उदारता के साथ कहा था, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, उनके गोल की बजाय हमारा जो गोल था वो ज़्यादा बड़ा था। सो इट वॉजंट ए क्वाइट फेयर, इसलिए ये उतना न्यायोचित नहीं था। द टाइम केम, अब समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और सभी ने जल्दी ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम समाप्त हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो स्नैप्स थे, जो रम थी और जो सॉसेज थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू, और अब हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, ये सब कुछ समाप्त हो चुका था। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हंस वेल, मैंने हंस के अच्छे की कामना की, शुभ कामना की। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया कि मैं उम्मीद करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो दोबारा अपने परिवार से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और अब हम सब लोग घर पे जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वाट एवर सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड। आई थिंक, मैं सोचता था, दैट इज़ वाट, यही तो वो चीज़ थी, एवरी सोल्जर वांट्स, जिसको कि प्रत्येक सिपाही चाहता था, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के प्रत्येक सिपाही चाहते थे कि युद्ध में शांति हो जाए। हंस वुल्फ सेड, हंस वुल्फ ने ये बात कही। टेक केयर जिम मैकफरसन, टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। तो टेक केयर जिम मैकफरसन अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, इस मोमेंट को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। नोर यू, और न तुम्हें भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी, उसने मुझे सलाम किया और वहाँ से सैल्यूट किया और वहाँ से वो चला गया। स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, जैसे कि उसकी जाने की इच्छा नहीं रही हो, अनिच्छा पूर्वक वो वहाँ से चला गया। आई फेल्ट, ऐसा मैंने महसूस किया। ही turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned to wave just once, एक बार वो मुड़ा। वेव का मतलब होता है हाथ को हवा में जब हम बाय बाय कहते हैं तो हवा में जो हाथ लहराते हैं उसको कहते हैं वेव। तो अपना हाथ हिलाने के लिए वो एक बार मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, जो ग्रे कोट के बहुत सारे सिपाही थे उनका एक अंग बन चुका, अर्थात भीड़ में जाके वो भी शामिल हो गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डुगआउट्स, डुगआउट्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। इसका मतलब होता है वही जो खाई होती है ना, ट्रेंच, वही डुगआउट्स कहलाता है, यानी कि एक ऐसा शरण स्थल जो कि ज़मीन में मिट्टी को खोद के बनाया जाता है। तो हम हमारी ट्रेंचेज में वापस लौट के आ गए। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको एक कैरोल गाते हुए सुना। अब कैरोल क्या होता है? क्रिसमस का एक सॉन्ग होता है। तो कैरोल इज ए क्रिसमस सॉन्ग एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदरता के साथ वो इसको गा रहे थे। इट वॉज स्टिली नास्ट साइलेंट नाइट, यानी ये बिल्कुल एकदम शांत रात्रि थी, बिल्कुल एकदम अच्छी रात थी। आवर बॉयज गेव देम ए
राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेपर्ड्स वाच्ड। और हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे साथ के जो सिपाही थे, जो लड़के थे, उन्होंने क्या किया? आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस। उन्होंने, कोरस का मतलब होता है समूह गान। हमारे लड़कों ने भी क्या किया? समूह गान गाया। और उसके जो बोल थे, वाइट शेपर्ड्स वाच्ड। ठीक है। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। हमने कुछ समय के लिए हमारा जो कैरोल था, क्रिसमस का जो गीत था, उसका आदान प्रदान किया था। तो उन्होंने हमारे लिए गाया, हमने उनके लिए गाया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमने हमारा समय शांति के साथ और अच्छी गुडविल यानी अच्छी भावना के साथ गुजारा, बिताया। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और एक ऐसा समय था जो मेरे लिए एक धन के समान था, खजाने के समान था, और ये मेरे साथ जब तक रहेगा जब तक कि मैं जिंदा रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन एक लंबी और भयानक याद हमारे बीच रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो चीज़ आज घटना घटित हुई है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है मन में इच्छा रखना। आज की घटना से मुझे पता चल गया कि दोनों सेनाओं के मन में शांति के प्रति कितनी तीव्र इच्छा, यानी दोनों सेनाएं चाहती है कि दोनों के बीच में शांति रहे, युद्ध नहीं हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, ये भी फिनिश होता है। थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस सेकंड पार्ट में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे, और इन क्वेश्चन आंसर को भी आप उसमें हल करेंगे, और हल करने के बाद ग्रुप में सेंड करेंगे। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए लॉट ऑफ फन। सी यू सून। गुड बाय।